जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। आज से कोई 23 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरे पास सब था, बढ़िया नौकरी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइज़र था, मेरी आंटी यानी मेरी वाइफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर, दो बेटे, बड़ा बेटा इंजीनियर वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, छोटा बेटा अबाउट टू कंप्लीट इंजीनियरिंग, एक बेटी मैरिड एंड वेल सेटल्ड। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे कहते भी ना कि भाई चलो एक ऐसे गुरुजी हैं वो बहुत कुछ दे देते हैं, मैं कहता नहीं भैया, ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ना मेरे पास टाइम है। मुझे अपनी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से आए दिन 5 स्टार होटल ड्रिंक्स डिनर्स की इनविटेशन रहती थी। अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आया, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। पता चला बड़े बेटे को कैंसर है, एकदम हेल एंड हार्ट ही था, ठीक ठाक। अचानक पता चला उसको कैंसर है, और वो भी ऐसा कैंसर जिसका पूरी दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी यहाँ एम्स में भी करवाई, अमेरिका में भी करवाई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में भी। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे के हेड ने यहाँ तक कहा, कहता है ये कैंसर तो 2-3 साल के बच्चे को होता है, पता नहीं कैसे इसको 24 साल की उम्र में हुआ है, इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। इनफैक्ट वार्न किया, कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता, ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अक्लमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। अचानक इतने लाचार बेबस हो गए, कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, कहां जाएं। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस द्वार पे पहली बार हो या 10वीं बार, आप तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, अच्छा होगा आप उनकी शरण जाइए। सच मानिए हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। हमने सोचा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या। पर हम इतने मजबूर थे, हमारे पास कोई और द्वार नहीं था जहां हम जा सकें। सिर्फ इसलिए हम गुरुजी की शरण में गए। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए, कहते हैं ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है, ये कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है। गुरुजी कहने लगे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। उसकी उम्र 25-26 साल हो गई थी तब तक, और कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बेटे की शादी हो। हमने अपना पूरा दम लगा लिया, कहीं बात नहीं बनी, और बहुत प्रपोजल्स आए, सब ठीक बढ़िया। जब लड़की वालों को बताते कि भाई देखो आज ये ठीक है पर इसको गुरु कैंसर हो चुका है, जो गुरु जी की कृपा से ठीक हुआ, अच्छा जी राम राम, फिर वो हमें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा, गुरु जी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, हुआ कुछ नहीं। आखिर एक दिन फिर जब इन्होंने मेरी आंटी को बुलाओ मुंडे दा ब्याह कर ले, तो वो कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए, क्योंकि तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरुजी कहते हैं ठीक है तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे। मेरी आंटी कहती है गुरुजी पंजाबी लड़कियों की तो प्रपोजल्स ही हमारे पास नहीं आएंगी, हम सिंधी हैं, एक ऐड दे दें न्यूज़पेपर में। कहते हैं नहीं नहीं चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। अब हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, यहाँ दिल्ली में लोधी रोड पे एक सीजीओ कम्प्लेक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कम्प्लेक्स, जहाँ पर गवर्नमेंट के 10-12 ऑफिस हैं, वो उनमें से एक में काम करता था। एक दिन वो कैंटीन में बैठा था तो कोई लड़की आई उसके पास, उसी की ऑफिस की, ये उसे जानता नहीं था। किसी बहाने से उसने इससे बात शुरू की और सून इनफ वो असली बात पे आ गई। कहती है जी मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूं, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छिपाऊंगा नहीं। अब आप गुरुजी की लीला देखिए,
उस लड़की का अपना मामा कैंसर में मर चुका था। उसको पता था इसको कल परसों फिर से कैंसर होने का बहुत खतरा है, और उसने या उसकी फैमिली ने कभी गुरुजी का नाम तक नहीं सुना था, मिलना तो दूर रही है। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, बातचीत हुई, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने कहा भाई देखो हमारी तरफ से तो सब ठीक है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन गुरुजी लेंगे। उनको कोई चॉइस तो था नहीं। कहते हैं ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आया है। कहते हैं हाँ कर लो ब्याह। और जैसे उन्होंने लगभग 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा कि अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। ऑफ कोर्स कोई भी मैरिड कपल बढ़ाना चाहेगा फैमिली। पता चला लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज हैं। डॉक्टर्स कहते हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% हैं, और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट कंसल्ट किए, सबने कहा अपना बच्चा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई चांस नहीं है कि इनको अपना बच्चा हो जाए। 31 दिसंबर 2005 गुरुजी न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। वो तब अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे। जब मेरी बहू को प्रसाद दिए, उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे, मेरी बहू को प्रसाद दिया, बोले ले तेनू दवाई देती। उसी महीने जनवरी में उसने कंसीव किया। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे, माइंड यू दिन, संगत से कोई अनजान आंटी आके उसको कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्ची हैं। उसको नहीं पता था, उसकी डॉक्टर को नहीं पता, सास डॉक्टर है उसको नहीं पता। संगत से अनजान आंटी आके कहती है कि गुरुजी कहते हैं तुम्हें जुड़वा बच्ची हैं। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन, उसको सवेरे सवेरे सुयर ब्लीडिंग हो गई। उसने अपनी डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पैन यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, और जो तुम वहां से यहां तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। महाशिवरात्रि का दिन। अब गुरुजी की लीला देखिए हर छोटी छोटी बात में, हर बड़ी बड़ी बात में। और जहां तक मुझे पता है ओनली टाइम आज तक ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि यहाँ तो हजारों लोग होंगे और हर एक चाहेगा कि गुरुजी की आरती मैं करूं। हम किसको हाँ बोलें किसको ना बोलें, चलो लॉटरी डालते हैं। जब लॉटरी डाल रहे थे, मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, उसने बहू का भी नाम डाला, बेटी का भी नाम डाला। बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि उसकी ये हालत है, पता था कुछ कर नहीं सकेंगे, खाम का टेंशन करेंगे। उन दिनों वो गाजियाबाद में रहते, फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि बहू की ये हालत है। वो गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से वो बड़े मंदिर आए। मेरी बहू कहती है कि उसमें उठने की शक्ति नहीं थी, सारा दिन उसने बेड पैन यूज किया था। वो पहली बार जब हमने उसको बताया कि भाई यू आर वन ऑफ द लकी वंस जो आज गुरुजी की आरती करेंगी, उसने पहली बार वो बिस्तरे से उठी, तैयार हुई, गाजियाबाद से बड़े मंदिर 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद वो बड़े मंदिर पहुंची, गुरुजी की आरती की और 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद वापस घर पहुंची। कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। डॉक्टर कहेगी मैं तुम्हें कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम 90-90 किलोमीटर ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन नहीं तो और क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है बच्चों का जो प्लेसेंटा होता है वो माँ से अलग हो चुका है, अब तो बच्चों को ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, अब तो भूल जाओ इस प्रेगनेंसी को, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पर गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है, उसकी प्रेगनेंसी फिर भी चल रही है। डॉक्टर हैरान, कहती है हमने ऐसा केस ना कभी पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है कि बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के बच्चे जिंदा है। हाँ, उनका रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कम हो गया। वो 22 अक्टूबर को ड्यू थी, गुरुजी ने एग्जैक्ट डेट पहले बता दी, 21 सितंबर, 1 महीना 1 दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम।
गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम हैं। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना तो छोड़िए, हमने गुरुजी को बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, आप कुछ कृपा कीजिए। वो जानी जान, वो तो त्रिकालदर्शी, उनको मैं क्या बताऊंगा। और मेरी आंटियों को कहते हैं आंटी कदी वेख्या कदी सुनिया कैंसर वाले बंदे नु बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहते हैं मैं ओम हूं, मैं अपनी मर्जी से पृथ्वी पर आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं, और आता हूं सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने, उनको ब्लेस करने के लिए। वो अंतर्यामी हैं, वो आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो हर जगह हैं, जहां आप उन्हें याद करेंगे आप उन्हें अपने बगल में पाएंगे। इनफैक्ट आप उन्हें याद नहीं भी करें ना, वो आपके अंग संगी रहते हैं। मेरे को ऐसे बहुत इंस्टेंसेस पता है जहां उन्होंने ऐसा अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। गुरुजी अपने पूरे जीवन में कभी एक सेकंड भी नहीं सोए, एक सेकंड भी नहीं सोए। कहते हैं रब कैसे सोएगा? अगर एक कार ड्राइवर सो जाए तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सृष्टि का रचयिता पालनहारा सो गया तो प्रलय नहीं आ जाएगी? सृष्टि चलेगी कैसे? वो चलते थे तो उनके चरण जमीन पे नहीं होते थे, जमीन से ऊपर चल के। हमें कई अवसर मिले उनके साथ चलने के। हमारे जूतों को इतनी मिट्टी या बारिश है तो कीचड़ लगा हुआ है, उनके जूते नीचे ऊपर से चमक रही हैं क्योंकि वो कभी जमीन टच ही नहीं करते। कहते हैं सूरज रोज मुझे प्रणाम करता है फिर निकलता है, मैं अगर एक उंगली उठा दूं तो सूरज ठंडा हो जाए। और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, ब्राइट सनलाइट, राजस्थान की गर्मी, समर की आफ्टरनून, वहां पर वो बारिश कर देंगे। या अदर वे राउंड, एकदम घनघोर बारिश हो रही है, आसमान एकदम क्लाउडी, वहां पर वो सूरज चमका देते हैं। कौन सी बड़ी बात है? वो कुछ भी करते हैं, कर सकते हैं और किया है। हमने ये सब अपनी आंखों से देखा है। और यूं ब्लेस करती हैं, यूं ब्लेस करती हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं कि हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। ये वो द्वार है जहां पर आपको सब मिलता है। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही थी, यमराज आया और वो किसी संगत को ले जाने लगा। गुरु जी कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरु जी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया है, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। आज से कोई 16 साल पहले मैं खुद मर गया था, मुझे एम्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, गुरुजी ने जिंदा कर दिया। मैं और मेरी आंटी, मेरे दोनों बेटे, मेरी बेटी, उनके स्पाउस, उनके परिवार, बच्चे सब कब के खत्म हो गए होते। गुरुजी ने सबको न्यू लाइफ दी है और बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे। हाँ, जब हमने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था तब वो पूछते थे क्यों आ रहे हो, तो हमने ये जरूर बताया था कि बेटे को कैंसर हुआ है इसलिए हम आपके पास आना चाहते हैं। और कुछ हमने नहीं बताया और यूं ब्लेसिंग्स, अंधाधुंध ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी ने दी हैं। सर्टेनली मैं उसका इवन 1% डिजर्व नहीं करता। ये सब उनका बड़ापन है, उनकी मेहर है कि वो हमें यूं दिनों दिन ब्लेस करते जा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं और वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतवाऊंगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर होगा और आप मोक्ष के हकदार बन सकेंगे। इसीलिए अगर वो आपको जो चाहिए दे रहे हैं, सुखी रख रहे हैं, तो उनको थैंक्स कीजिए, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं।
जो चाहिए वो नहीं दे रहे तो भी उन खुश होइए, वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है, सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा।